घर के फैमिली बारे में मैक्सिमम ने हायर सेकेंडरी किया, बाकी ग्रेजुएशन मैंने किया था। उसके बाद में वहाँ पे गांव में क्या घर में क्या होता है कि वहाँ पे खेती करते हैं और पशुपालन में भेड़ बकरी का काम धंधा रहता है। जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं पापा के साथ में भेड़ बकरियों का भी काम करने चला जाता था, और जैसे जितना टाइम मिलता उनको भी देता, उसके बाद मैं स्टडी भी करता। इस तरीके से मेरी सेकेंडरी तक पहुँच गया था मैं। यानी कि आपने जैसे वहाँ पे पढ़ाई भी करी है, आपने अपने घर वालों की मदद भी की है, जो भी आपके पास पशु थे भेड़ बकरी जैसा आपने खुद बोला, तो वो भी आप चराने जाते हो जैसे लोग जाते हैं अभी भी खेतों में जंगलों में जी। तो इतने हे TWS फैमिली, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग टॉक विद स्टूडेंट। तो यार आज हम आपके लिए उन विद्यार्थी को ले आए हैं, या मैं कहूँ उस एस्पेरेंट को या भैया को जिनका नाम संतोष जी है। तो सबसे पहले तो संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया, कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाली जिनके रिगार्डिंग उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनका भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताएंगे विद आपका नेम टैग। तो सबसे पहले तो मैं भैया के बारे में आपको बता दूं कि CHSL और CGL प्री, ठीक है, तो इनके CHSL के अंदर 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में है और 47 आउट ऑफ 50 ऐसे इनके मार्क्स, यानी 1-2 क्वेश्चन इनके रीजनिंग में गलत हो गए थे, ठीक है। तो आज हम भैया से जान पाएंगे कि कैसे मैथ्स का डर आप दूर कर सकते हैं, या फिर रीजनिंग में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल CHSL की भी हम बात करने वाले हैं भैया से, हालांकि उन्होंने CGL प्री भी दिया हुआ है जिनमें भी उनके मैथ्स में सभी क्वेश्चंस ठीक है और रीजनिंग के अंदर भी उनके सभी क्वेश्चन ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए। तो सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे कि आपने अपना जो कीमती समय है वो हमें दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं भैया बहुत थोड़े प्रॉब्लम में होते हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बहुत सारे इनिशियल स्टूडेंट होते हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या ना डरते हैं कि यार पता नहीं कैसे हो पाएगा, या मैथ्स इतनी हार्ड आती है, रीजनिंग इतनी हार्ड आती है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि मैथ्स का जो डर है वो कैसे दूर करें? सबसे पहले तो उनको वो करना चाहिए जो क्वेश्चन उनको सीधे लगते हैं, जिनको वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए, जैसे टाइप फर्स्ट, उसके जस्ट बाद में टाइप 2, फिर ऐसे टाइप 3, ऐसे टाइप 4, फिर हायर लेवल पर चला जाना चाहिए। इसी तरीके से डर निकलता है मैथ का। यानी कि इंक्रीजिंग ऑफ एक सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले आप थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन करें और फिर उससे थोड़े अपर लेवल के करें, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बने। तो यार ये थोड़ा एक मैथ की स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को अपना के ही भैया ने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया हुआ है, ठीक है, मैथ के अंदर। अच्छा, रीजनिंग के आपके हिसाब से क्या बेस्ट मेथड हो सकता है कि यार ये काम करने से रीजनिंग बिल्कुल पूरी हो जाएगी? रीजनिंग में एक मेंटल ऑफ एबिलिटी होती है, तो उसमें सोचने की क्षमता भी रखनी चाहिए कि वो चीज़ हम सोच रहे हैं, वो एग्जामिनर क्या पूछने वाला है एग्जाम में, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के भी सोचना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, हमको सारे सब्जेक्ट करने थे, GS भी तैयार करना पड़ता है रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश को के भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इंग्लिश भी तैयार करना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर उसमें बाकी नॉर्मल 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, वो हर कोई कर देता है रीजनिंग में। यानी कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो ये केवल अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसको अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा, तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा भैया, आप शुरू से ही इतने इंटेलिजेंट हैं या फिर जैसे आपने अपने आप को बनाया है? ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग से मैं नॉर्मल स्टूडेंट रहा था, बाद में जैसे जैसे परिस्थिति आती गई ऐसे ऐसे ढलता गया। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप शुरू से जैसे शहर में रहे, अच्छी कोचिंग्स आपने लिए, या फिर आप जैसे गांव से आए हैं फिर आपने कुछ तैयारी की है? हायर सेकेंडरी तक मैं गांव में रहा था, वहीं से स्कूल पूरी की, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए शहर आया था, अब कंपटीशन तैयारी। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। चलिए, तो ये बताइए कि गांव में, अब जैसे आपने बोला कि आप गांव में रहते हैं, तो गांव के अंदर क्या होता है ना, एक ऐसी फैमिली होती है कि वहाँ पे पढ़ाई का थोड़ा सिस्टम बैठ नहीं पाता है। तो जैसे हम भी गांव से रहे, तो हमें पता है कि वहाँ पे इतनी सुविधाएं भी नहीं होती कि आपको एक पर्सनली रूम मिल जाए जिसमें अच्छी लाइट लगी हुई है या फिर बेंच हो आपके पास। तो कैसे आप अपना स्टडी का जो टाइम है वो वहाँ पे मैनेज करते थे? वहाँ पे ऐसा होता था, स्कूल में से आने के बाद में 2-4 घंटे जहाँ भी जगह मिलता था वहाँ पे बैठ के पढ़ लेते थे। इसी तरीके से आगे बढ़ते गए। तो अब जैसे आपके घर के अंदर सारे ऐसे ही लोग रहते हैं जो बहुत अच्छे टॉप क्वालिफाइड हैं, या फिर जैसे गांव में नॉर्मली रहते हैं उनको ज़्यादा भी शिक्षा के बारे में पता नहीं है, तो फिर भी आप वहाँ से निकल के आए, तो गांव के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे अपने घर के बारे में? फैमिली में मैक्सिमम ने हायर सेकेंडरी किया, बाकी ग्रेजुएशन मैंने किया था। उसके बाद में वहाँ पे गाँव में क्या घर में क्या होता है कि वहाँ पे खेती करते हैं और पशुपालन में भेड़ बकरी का काम धंधा रहता है। जब भी मेरे को टाइम मिलता मैं पापा के साथ में भेड़ बकरियों का भी काम करने चला जाता था, और जैसे जितना टाइम मिलता उनको भी देता, उसके बाद मैं स्टडी भी करता। इस तरीके से मेरी सेकेंडरी तक पहुँच गया था मैं। यानी कि आपने जैसे वहाँ पे पढ़ाई भी करी है, आपने अपने घर वालों की मदद भी की है, जो भी आपके पास पशु थे भेड़ बकरी जैसा आपने खुद बोला, तो वो भी आप चराने जाते हो जैसे लोग जाते हैं अभी भी खेतों में जंगलों में जी। तो इतने स्ट्रगल आपको कैसे पता चला कि एसएससी भी कोई चीज़ है या फिर मुझे इसके अंदर आना चाहिए? वो जैसे इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद में इंजीनियरिंग से मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला था,
रेस्पॉन्स नहीं मिला, बाहर जॉब नहीं मिली थी। 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, उसकी वजह से सारी कंपनियां बंद हो गई थी, फिर वहाँ जॉब नहीं मिले, इधर उधर भटकने के बाद में पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट कंपटीशन में घुसना चाहिए। फिर वहीं से स्ट्रांग होता चला गया। फिर इधर आया तो फिर ऐसे बोलते मैथ एक इशू है, रीजनिंग एक इशू है, जीके एक इशू है, इंग्लिश एक इशू है। फिर मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल लेवल से स्टार्टिंग की थी, फिर उसके बाद में बढ़ता गया इसी तरीके से। फिर आउट ऑफ 50 बाई आउट ऑफ, वो जिद्द थी मेरे अंदर स्टार्टिंग से कि मेरे को पूरे में से पूरे नंबर लाने थे। यानी कि आप एक ऐसा होता है ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट से निकल के एक नॉन टेक्निकल में आ रहे हो, और एक तरह से ये चुनौती थी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे डरते हैं या फिर उनके इतना इसको नहीं कर पाते हैं, तो आपने उसे अपना एक लेवल बना लिया कि मुझे ये करना है। तो ऐसे आप जैसे आपने ये सोच लिया ठीक है मुझे ये करना है, तो उसमें आपको किसी का सपोर्ट मिला ऐसे बीच में कि कोई आपके दोस्त का, किसी टीचर्स का, या आपने जो भी काम किया कोचिंग वगैरह की, वहां से कुछ ऐसा स्पेशल? कोचिंग से भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, कोचिंग से टीचर्स के साथ अगर वो दोस्ती फेयरली हो जाते हैं उस तरीके से। ऐसे हमारे सर थे, उन्होंने डीपी सर ने, उन्होंने बहुत सजेस्ट किया था। फिर मेरे नंबर जैसे स्टार्टिंग में नंबर आने लगे थे 50 में से 20 नंबर आने लगे, फिर उससे आगे 25 आने लगे, 30। जब 40 में पहुंचा था तब मेरे को ये लगा कि मैं आउट ऑफ 50 बाई 50 ला सकता हूँ। फिर उसके लिए फिर थोड़ा सी और मेहनत की, इस तरीके से फिर आगे बढ़े। हाँ, आपने जो फंबल किया वो आप कहना चाह रहे थे कि ऐसे फ्रेंडली टीचर्स होते हैं हमारे, कि ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे टीचर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त हैं, और वो हमें ऐसा गाइडेंस देते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा कोई बड़ा भाई है या हमारे पिताजी हैं जो हमें ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि भैया ये काम करो। ऐसा आपको ऐसे टीचर्स आपको मिल गए थे? और फिर दूसरा मोटिवेशन पापा से मिला था। पापा दिन भर वहाँ भेड़ बकरी चराते, हमको पैसे डालते इंजीनियरिंग कराने के लिए, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इस तरीके से बहुत ही अच्छा वो मिला था मेरे को, मोटिवेशन फादर से मिलता। तो सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपकी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में उनके जो मम्मी पापा है या पेरेंट्स हैं या जो भी उनको बड़े भाई हैं, उनके जो उन्हें पैसा दे रहे हैं वो उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, शहरों में आके पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं। तो आपने उसे अपना एक मोटिवेशन बना लिया कि मेरे घर वाले जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपने बताया भेड़ बकरियों वाला, तो सच में अगर मैं कहूँ ना तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, सारा दिन आप इधर से उधर जाओ। तो ये एक आपके लिए मोटिवेशन बना, तो ये आपकी वजह से है कि आपने उस चीज को ऐसा सोचा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको घर से अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो पढ़ाई नहीं करते, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए सबसे बेटर है कि वो फैमिली के बारे में सोचे, उससे क्या उनके पैसे को यूटिलाइज, वो पढ़ाई करेंगे तो आगे सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको पता है कि हाँ हमारे घर वाले पैसे दे रहे हैं और हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है, पता नहीं या मोटिवेशन नहीं मिल रहा या रेगुलरिटी जो है वो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए उनको उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, जैसी कंडीशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, फिर उनसे फेस करना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ पाए। प्रॉब्लम तो हर जगह है, आप कोई भी काम करके देख लो, हर जगह आपको प्रॉब्लम मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बना बनाया हलवा मिल जाएगा, आप उसे आके तो हलवा बनाने से पहले भी तो प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे ये सारी चीजें लाओ फिर उसे मिलाओ, मिक्स करो, तब ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैटर उसमें मिलता है, मैथ्स में अपन हलवा बनाते हैं, इसी तरीके से मैटर को इकट्ठा करो, फिर उसका, यानी कि हलवा नहीं मिलने वाला है, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं भैया, ये बहुत देखो हमें है ना सच में कुछ नई चीज़ें भी आपसे पता चली। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनिशियली स्टूडेंट हैं, कुछ तो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, कुछ ने अभी अपनी पढ़ाई शुरू की है, तो उनके लिए आप कुछ स्पेशली ऐसा कहना चाहोगे कि आप ये काम करो, इससे सफलता आपको जल्दी मिलेगी? आप अगर एसएससी की तैयारी करते हो तो आप स्टार्टिंग से, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो तब से आप एक काम किया करो कि पहले एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, उस सब्जेक्ट में आप 1 साल तक एक एक टॉपिक लग के, जैसे टाइम मिलता है आपको ग्रेजुएशन से, जैसे 2 घंटे 4 घंटे एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, ऐसे 1 साल तक आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में ऐसे पहले मैथ उठा लिया, फिर नेक्स्ट ईयर वो रीजनिंग उठा ली, उससे अगले साल जीएस उठा लिया, फिर इंग्लिश उठा ली, इस तरीके से आपको। तो अभी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, बहुत कम समय उसके अंदर बचा है, तो आप हमारे सभी व्यूअर्स को बताइए कि वो ऐसा क्या करें कि इस एग्जाम में उन्हें सक्सेस मिले या सफलता मिले। इसमें क्या है कि रोज का मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट में भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको सॉल्व करो, और जो भी उनके वीक पॉइंट है उनको लिख के कॉपी में या कैसे रफ कॉपी में या कैसे भी करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, इस तरीके से। तो यार अब आप सबने समझ चुके कि भैया की क्या स्टोरी रही, कितना उनका स्ट्रगल था और कितनी उन्होंने मेहनत की है। तो यार ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। और फिर अब मैं जाते जाते भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि भैया आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम इनका ख़राब हो गया, तो भैया चलिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे। चलिए सभी दोस्तों से आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।